आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राय। बोले मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। आप लोग जयकारा बोल तो रहे हैं, लेकिन सर्दी के कारण या बाहर की आवाज़ के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा ना? बोल रहे हैं लेकिन धीरे बोल रहे हैं। जब कभी भी प्रभु की आराधना करने का समय आए तो मन से, वचन से और काय से अच्छे दिल खोल कर करो। और जब कभी भी पाप करने का समय आए, असंयम की ओर जाने लुढ़कने का समय आए, तो मन मारकर करो। जेल में चक्की पीस रहे हैं, ऐसा करो, पाप से बच जाएंगे और पुण्य आता रहेगा। यही सारे शास्त्रों में आता है। कल की बात को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने गाथा ली थी कारिका, वरम व्रते पदम देवम ना वर्तिर्वत्नार्कम छाया तपस्तयोर्वेदा प्रतिपाल यतुर्महान। बहुत ही सटीक गाथा है। आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार मुखार विंद से बहुत बार यह गाथा सुनी। क्यों? क्योंकि एक पक्ष ऐसा है, आज अपना ही अंग था और वो अंग व्रतों को हे ही मानने लगा है। वहाँ पर आचार्य भगवान ने पूज्यपाद स्वामी को मालूम था कि आने वाले समय में ऐसे भी महानुभाव हो जाएंगे, इसलिए उसी समय यह गाथा लिख दी। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है व्रतों को पुरुषार्थ पूर्वक करें, ग्रहण करें, ताकि आप अशुभ में जाने से बच जाएं। अशुभ में जाने से बचना है तो हमें इन सब पुण्य कर्मों का आलंबन लेना होगा। अभी जितनी देर आप यहाँ बैठे हो तो कोई घर गृहस्थी की, खाने पीने की, मौज मस्ती की बातें हो रही है? नहीं हो रही है। कोई याद आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये सब क्या है? यही तो संयम है, यही तो व्रत है। इतनी देर तो यही हमारे लिए आलंबनीय है। वर्तमान में और कुछ भी आलंबन हमारे पास नहीं। अभी तो सराट संयम ही मिलेगा, वीतराग संयम तो बहुत आगे की बात। वह वीतराग चारित्र का अविनाभाव है, ठीक है ना? और वह शुद्धोपयोग की भूमिका जब तक नहीं मिल रही है तब तक हम इसी को ही लेकर चलना है। मूलाचार प्रदीप पढ़ाते हुए जब आचार्य भगवान ने जब मूलाचार प्रदीप पढ़ाया था, उस समय उसमें कई बार, मतलब 100 जगह से भी ज़्यादा स्थानों पर स्वर्गापवर्ग एक शब्द आया। स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यह है। तो 2000 साल पहले लिखा गया है, उसमें भी ये बात है। स्वर्ग पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए उससे डरो नहीं, वहीं पर अभी जाना है। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो प्रथम, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में नहीं आया है तो कुछ और भी पुरस्कार होते हैं और उनको सांत्वना पुरस्कार
कहा जाता है। इसी प्रकार से अभी हमारे लिए ये सब सांत्वना, जो स्वर्ग है वो क्या है? सांत्वना पुरस्कार है, उसमें उलझना भी नहीं है। वो सांत्वना पुरस्कार के रूप में अपन को मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से हमें वहाँ अटकना भी नहीं है। जब ऐसी बात होती है तो आगे वाली कारिका में देखो स्वयं कह रहे हैं कि जब स्वर्ग के लिए यह पुरुषार्थ कर रहे हैं या व्रतों के माध्यम से हम नियम के माध्यम से करेंगे, तो फिर आत्मा की अनुभूति की क्या बात करना? फिर तो ये व्रतों को ही करते रहें, इन्हीं नियम संयम आदि जो है इनमें ही उलझे रहें, इन्हीं को करते रहेंगे। नहीं तो इनका आयोजन के प्रयोजन को मत भूलो। क्या कहा मैंने? ये सब जितने भी आयोजन, चाहे वो श्रावण संस्कार में भी मैंने बोला था, चाहे वो शिविर लगा रहे हैं अपन, चाहे यहाँ बैठकर आप प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे यहाँ एक जिनालय, भव्य जिनालय, पाषाण का जिनालय बनना है, तो ये सब आयोजन है। लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है हमें हमारी आत्मा की उपलब्धि कर लेना, उस आत्मा की ओर दृष्टि दे देना। वही बात आचार्य भगवान आगे वाली कारिका में कह रहे हैं। यत्र भावै शिवम दत्ते द्योतकीय दूरवर्तिनी यो नयत्यासु द्रव्युतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए आचार्य, अब सब कारिकाओं में उदाहरण हैं और उस उदाहरण के माध्यम से इष्टोपदेश में इसीलिए वो इतना सरल और इतना सहज अपन को लगता है कि वो अपने ही लिए कह रहे हैं, ऐसा लगता है। और इसको तो हर व्यक्ति को याद ही रखना है। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि ये जो है हमेशा मुठाग्र हो जाए, ऐसा अपन को इस इष्टोपदेश को याद रखना है। उदाहरण के माध्यम से देखो, इस कारिका में बहुत सटीक उदाहरण क्या दे रहे हैं। यो नयति आसु द्रव्युतिम, यह जो आंसू शीघ्र ही चला जाता है लेकर, द्रव्युतिम मतलब होता है 2 कोस। जो 2 कोस जाने की कैपेसिटी रखता है, क्या वो आधा कोस नहीं चल पाएगा? चल लेगा ना, आधा कोस तुरंत चल लेगा। जब वो ज़्यादा काम कर सकता है तो कम तो कर ही लेगा। इसी प्रकार कहते हैं यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव सुख देने की कैपेसिटी रखता है, जो शिव सुख देने की कैपेसिटी हमारे में है, वह आत्मा अनुभूति। जो कियत दूरवर्तनी, उसके लिए संसार क्या दूर है? वो तो एक, जैसे हम जब भी खेती करेंगे तो किसके लिए करेंगे? धान के लिए। तो भूसा तो प्राप्त होगा ना, भूसा के लिए खेती थोड़ी करना है। तो आपको स्वर्ग का उद्देश्य से नहीं रखना है, आपको उद्देश्य क्या रखना है? आत्मानुभूति। स्वर्ग तो फ्री फोकट में प्राप्त हो ही जाएगा, उसके लिए अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको स्कीम है, एक के साथ एक फ्री चलता है ना आजकल आपके यहाँ पर, एक के साथ 2 फ्री भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, लेकिन उस स्कीम में मत उलझो, क्योंकि मूल में हमें उसमें भूल मत करो। जो मूल है उसकी ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा वह लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? अनुभूति, आत्मा अनुराग, हमारी निज आत्मा को परमात्मा बनाने वाले। आगे जो कारिकाएं आएगी उनके अंदर आएगा, तो इनके माध्यम से हम करते हैं। जो भी उदाहरण देखो कितना अच्छा दिया है कि जो 2 कोस, जैसे मान लीजिए भोजन के लिए किसी ने बुलाया है तो 5 सुपारी तो खिलाएगा ना, भोजन करा रहा है तो उसको 5 सुपारी तो खाना ही। लेकिन उस 5 सुपारी का उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य क्या है? भोजन का है। ठीक है ना? भोजन अभी बना नहीं है और मेहमान आ चुके हैं, तो क्या करते हैं अपन? उनको नाश्ता दे देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन नाश्ता जो है उसी में ही आस्था मत रख लेना, नाश्ता में ही आस्था नहीं रखना है। हाँ, वो नाश्ता भी इसलिए खा रहे हैं
कि आपको भोजन की आस्था बनी रहे। वो नाश्ता भी इसलिए खा रहे हैं ताकि आपको भोजन की आस्था बनी रहे कि हाँ भोजन अभी थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। भोजन, ये स्वर्ग आदि जो मिल रहे हैं ये क्या है? नाश्ता है। अब इसको भोजन नहीं मान लेना, लेकिन कुछ लोग अपना उद्देश्य उसी को मान रखे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कल्याण होने वाला नहीं है। आप देखिए सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? तीर्थंकर पद है। नाम कर्म की जब चर्चा की थी उस समय हमने आपको बताया था कि तीर्थंकर पद जो है वो इस पर्याय का सर्वश्रेष्ठ पद या इससे मुक्ति दिलाने वाला है इस शरीर से भी। तो बाकी सब पद निदान से प्राप्त हो जाएंगे। चक्रवर्ती का, नारायण प्रति नारायण का निदान से प्राप्त हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर का पद वो तो आस्था और श्रद्धान से ही होगा, और वो भी निर्मल दृष्टि, दृष्टि में भी निर्मलता, सम्य दर्शन में भी और निर्मलता, तब दर्शन विशुद्धि भावना उसके लिए अनिवार्य बताई। खूब विस्तार से इस पर अपन ने चर्चा की है। तो वह तीर्थंकर पद जो है वह हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो जहाँ पर हमारी आस्था उस स्वर्ग में नहीं अटके तब ही जो है हमारा होगा। हम उसको निदान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि चक्रवर्ती आदि पद जो निदान से प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी उनका देखो भाव, चक्रवर्ती के पास में कोई कमी है? नहीं है। उसके पास में 96,000 रानियां, 9 निधियां सब है, लेकिन फिर भी वह तीनों संध्या कालों, महापुराण उठा के पढ़ो तो तीनों संध्या कालों में जिस समय सामायिक का समय होता है हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाता है। बोलो, जिसके पास में इतना वैभव है वो वैभव भी सब त्याग कर बैठ जाता है। जब अष्टानिका पर्व आने वाला है आपके इधर भी, अभी अष्टानिका पर्व में उन 96,000 रानियों के साथ में सफेद वस्त्रों में वो सारी रानियां रहती है, एक ड्रेस के अंदर, कितना अच्छा लगता होगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान वह करता, वहाँ महापुराण में उठा के देख लो। तो वह 96,000 रानियों के साथ में क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि भक्ति और मुक्ति की ओर है, भुक्ति की ओर नहीं है। आप सबकी दृष्टि भुक्ति की ओर है। मुक्ति की ओर दृष्टि रखो, भुक्ति की ओर मत रखो। यहाँ पर आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं भुक्ति तो आपको अपना आप ही प्राप्त हो जाएगी। जो मुक्ति की ओर दृष्टि रखेगा उसको भुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भक्ति में श्रद्धा रखो। भक्ति के साथ में यदि मुक्ति की ओर श्रद्धा रखेंगे तो भुक्ति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं महाराज पापी पेट का सवाल है, इस पेट का सवाल है। सुबह से लेकर शाम तक आप देख लेना कितने अपन अनर्थ कर रहे हैं, सब उसी के पीछे कर रहे हैं। किसके पीछे कर रहे हैं? केवल उस पेट के पीछे। लेकिन नहीं, यदि आपका वैराग्य दृढ़ होगा, यदि मोक्ष मार्ग की ओर श्रद्धान होगा, जैसे उस चक्रवर्ती का श्रद्धान, घर में रहकर भी वैरागी क्यों कहलाता है वो? बोलो, घर में रहकर भी, भरत जी घर में रह के वैरागी सुना है ना आपने? तो वैरागी ऐसे ही नहीं होंगे। वैरागी के लिए आपको वो प्रतिदिन चोटा लगाता था और प्रतिदिन नीचे जाके पड़जान करता था। 84 खंड का महल था ना दीदी? कितने खंड का महल था उसका? महल 84 माला। कितना माला? हाँ, आपके यहाँ है मंडी बामोरा में? बोलो। ऊपर, सबसे ऊपर रहता था और पैदल, लिफ्ट से नहीं, पैदल उतरता था, चढ़ता था और स्वयं भी, और महाराज को भी पड़जान करके पैदल लेके जाता था। ये आया है वहाँ पर शास्त्रों में कि महाराज से बोलता है चढ़ते हुए सीढ़ी में कि महाराज जैसी कुटिलता, वक्रता इन सीढ़ियों में, उससे ज़्यादा भी मेरा मन कुटिल है। ये चक्रवर्ती बोल रहा है। इसलिए अपन कहाँ उसके सामने लगते हैं आप लोग। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान की उस बात को अपन हृदय करें कि जो 2 कोस चलने की कैपेसिटी रखता है वो आधा कोस तो ऐसे ही चल लेगा, जो
शिव सुट देने की, यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव सुट में हमको धरने की क्षमता रख रहा है वो स्वर्ग में तो रख ही सकता है। आचार्य श्री जी का पद्य अनुवाद पढ़ते और अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय अपने पास में इतना ही हो भी चुका है आप लोगों का। जिन भावों के नियम रूप ले मिलता है जब शिवपुर है, उन भावों से भला बता दो क्या न मिलता सुरपुर है। दुर्गति से हो वाहन यात्रा कई योजनों की करता, अर्धकोश की यात्रा करने में भी क्या वह भी डरता। आधे कोश की यात्रा में भी क्यों डरता है? ये अभी 3-4 दिन पहले पढ़े नहीं अपन ने, कल वाला पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा। व्रत पालन से सुरपुर में जा, सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थिर हो अंतर पहचानो, अरे हितेशी व्रताव्रतों में कितना अंतर तुम जानो। व्रता अव्रतों में कितना अंतर है तुम जानो। आचार्य श्री ने बहुत सारे पद्य अनुवाद सबके ही लिखे हैं, द्रव्य संजय के तो बल्कि दोनों में लिखे हैं। और उनका सबसे प्रिय छंद है, पता है आप लोग कौन सा है जो अभी ये पढ़ रहे हैं? कौन से छंद में है? बोलो, दीदी लोग बताएगी। ज्ञानोदय छंद। आचार्य श्री जी के जो गुरुवर हैं ज्ञान सागर जी महाराज, हालांकि छंद का नाम भी ज्ञानोदय है, तो ये ज्ञानोदय छंद में ही सबसे ज्यादा, चाहे वो समय सार हो चाहे वो प्रवचन सार हो, इतने 400-400 500-500 कारिकाओं के जो ग्रंथ हैं उनको सबको भी इसी प्रकार से उन्होंने गूंथ दिया है, एक एक यानी सारे छंद। और ज्ञानोदय छंद के सबसे ज्यादा है, फिर बसंत तिलका भी है और अन्य अनुष्टुप आदि भी उन्होंने लिखे हैं। हाँ, बसंत तिलका में भी काफ़ी उन्होंने लिखा है। पहले शुरू में बसंत तिलका लिखते थे, लेकिन अब तो जो भी रचना की है बाद में उन्होंने ज्ञानोदय छंद में ही की है। ऐसे आचार्य गुरुवर की उन छंदों के माध्यम से भी अपन रोज प्रतिदिन आराधना करेंगे। इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय, हम ये लाइन तो आपको रटवा ही देंगे, कुछ रटवाएं चाहे नहीं रटवाएं। आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर चर्चा चल रही थी। कल के कुछ प्रमुख बिंदु हम फिर से ले लेंगे। कल हमने एक बात बोली थी, प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है, परंतु किसी के भी कैसे भी व्यवहार को बाद में हमें, मतलब जो भी उसने व्यवहार किया उस व्यवहार पे हमें संतुष्ट रहना, हमें प्रसन्न रहना, वो तो संभव है और वो हम कर सकते हैं, वो गुरु की आज्ञा भी है। दूसरी बात बोली थी, आवेश एक ऐसा कवच है जो चाहकर भी दूसरों को या दूसरों के हृदय में जाने नहीं देता, प्रवेश नहीं करने देता। और तीसरी बात बोली थी, जो नीति, 2 नीतियों को रखा था, दोनों नीतियाँ बता देता हूँ। पहली नीति थी, तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए तुम 1000 अवसर देना, पर तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने का एक भी अवसर मत देना। और फिर बोला था, बोलो आप लोगों को, सांड के आगे से, गधे के पीछे से और शेर के नज़दीक से नहीं छेड़ना, परंतु क्रोधी के तो कहीं से मत छेड़ना। बहुत अच्छी बात है। कल मैंने आपके सामने बात रखी थी कि क्रोध करने से शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, और कुछ नई चीज़ें मिली थी तो मैंने कहा वो आप लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि वैसे तो आपने देखा भी है क्रोध करने से आंखों में लालपन आ जाता है, ये सामान्य बात है। देखते भी उसकी आंखें लाल हो जाती, खून उतर आता है उसकी आंखों में, जो भी क्रोधी व्यक्ति होता है। देखा भी होगा, शरीर कांपने भी लगता है, ये भी आपने देखा होगा। हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, ये भी आपने देखा होगा। परंतु अभी कुछ नई चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो मिली वो आपको बताता हूँ। क्रोध करने से शरीर में इस प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो एक प्रकार से विषाक्त होते हैं, और उस विषाक्तता का जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी पाचन शक्ति पे पड़ता है। अर्थात
आपकी पाचन शक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके क्रोध करने से पड़ता है, आपकी पाचन शक्ति खराब होती है। और जब पाचन शक्ति खराब होती है, अब आपका आहार आप जो कर रहे हो वही पचेगा नहीं, तो अनेक प्रकार की बीमारियों में वो कारण होगा आपका आहार। तो प्रमुखता से आपका क्रोध आपकी पाचन शक्ति को क्या करता है, खराब करता है। और उसके बाद जो रक्त, वो तो ठीक है, अब जो रक्त विकृत हुआ है उस विषाक्त होने से तो शरीर में पीलापन आता है, शरीर में पीलापन आता है, और तो और नसों में तनाव आता है। और रीढ़ से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, अधिकतर रीढ़ से संबंधित बीमारियों में क्रोध को महत्ता दी गई हैगी। आप क्रोध करते हैं तो आपकी रीढ़ में तकलीफ होगी। पढ़ा तो बड़ा ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा भी है, ये रिसर्च वर्क है कि जिनको होती, अधिकतर एक सामान्य से रिसर्च वो होती कि ज़्यादा दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्णता से रीढ़ से संबंधित दर्द काय से होता है, तो बोले क्रोध करने से होता है। दूसरी बात बोली, उसको देखकर, उसको भी पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो क्रोधाभिभूत माँ होती है, अगर वो माँ अपने बच्चे को क्रोध करने के बाद बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो बच्चा होता है उसको मरोड़ हो जाती है, उसको दस्त लग जाते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, पेट, मतलब पेट खराब हो जाता है। उस मतलब आप तो ठीक हो, लेकिन आपकी संतान पर भी उस क्रोध का प्रभाव पड़ रहा है। वो जो तत्व है आपके बच्चे के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं, कैसी बात है। दूसरा, जो माँ हमेशा चिड़चिड़ापन करती है, और माँ अगर उस बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बालक को, अपने शिशु को दूध पिलाती है, तो अनेक जीर्ण रोगों का कारण है, अनेक जीर्ण रोगों का कारण है। आपके माध्यम से किया गया क्रोध आपके बच्चों की बीमारी का कारण हो सकता है, होता है, ऐसी रिसर्च है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो एक डॉक्टरी रिपोर्ट आई है उसको मैंने पढ़ा और वो मैंने आपके सामने रखा। यहाँ तक कि उनका तो कहना है कि जो गर्भ अवस्था में 2 कारण दिए थे उनने, एक कारण तो अपने संबंधित है, दूसरा कारण दूसरा आएगा। जो गर्भ अवस्था में जो माँ क्रोध करती है, चिड़चिड़ापन करती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें अनेक बीमारियां गर्भ अवस्था में हो जाती है, यहाँ तक कि लूलापन, अपंगपन और भी दिमाग की विक्षिप्तता जो होते हैं ना, मन से मतलब दिमाग से जो कमज़ोर होते हैं, वो कौन होते हैं, किनके बच्चे होते हैं, तो बोले जो माँ गर्भ अवस्था में क्रोध करती है उनके साथ ऐसी व्याप्ति होती है। अब विचार करें, अगर गर्भ अवस्था में माँ क्रोध कर रही है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। ये उनने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जो माँ बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ती है, क्रोध करती है, चिड़चिड़ापन करती है, आवेश में रहती है, तनाव में रहती है, उन माँ के बच्चों के साथ ये घटना घटती है और हो रहा है, होते दिख रहा है। दूसरा हेतु उन्होंने ये दिया था, हालांकि वो इस प्रकरण का नहीं है, लेकिन बात आई थी, बोले महाराज जी आप लोगों को ये बताना चाहिए अपने प्रवचनों के माध्यम से। ये तो खैर उसमें नहीं लिखा था उस रिपोर्ट में, ये तो दूसरी बात आपको बता रहा हूँ। एक महाराज जी के पास हम बैठे थे, तो वो महाराज जी को एक डॉक्टर से बता रहे थे जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे दिल्ली के। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, बोले महाराज जी साधु संतों को मतलब हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, ये साधु संतों को बताना चाहिए और सबके बीच में रखना चाहिए इस बात को कि जब गर्भस्थ अवस्था होती है उस समय माँ को पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर वो पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करती है तो उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है और फिर वो शिशु मंद बुद्धि होता है, लूला होता है, अपंग होता है। बोले ये कारण उन्होंने कहा, बोले आप लोगों को प्रवचन से बताना चाहिए कि जैसे ही अगर आपके शिशु गर्भ अवस्था में, तो उसके बाद आपको पूरा कायस्तर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्रोध के कारण पड़ रहा वैसे ही पड़ेगा। ये प्रमुख बात थी। और उसके अलावा और तो और यहाँ तक एक बात उसमें लिखी थी कि क्रोध से, जिस वक्त आप क्रोध कर रहे हो तो क्रोध से शारीरिक और मानसिक दोनों की क्षति होती है। और यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए आप 15 मिनट क्रोध अवस्था में रहे, 15 मिनट आप क्रोध अवस्था में रहे, तो वो जो 15 मिनट क्रोध अवस्था में, और सामान्य से अगर मान लो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो मेहनत का कार्य कर रहा है, वो 9 घंटे मेहनत करेगा, उन्होंने 9 घंटे की संख्या दी थी, 9 घंटे मेहनत कर रहा हैगा, उतनी एनर्जी उतनी शक्ति उसकी नष्ट होती है, उतनी 15 मिनट क्रोध करने में नष्ट होती है। मतलब आप 9 महीने अपना काम करो, दिन भर कड़ी मेहनत करो, और 15 मिनट आपने क्रोध अवस्था में गुजार दिया, वो एक बराबर है।
इतने सेल्स, इतनी ताकत, इतनी शक्ति उस 15 मिनट में लग रही है जो 9 घंटे में लग रही थी। ये थी। दूसरा उन्होंने बोला, ये तो खैर मैं पहले से बोलते आया हूँ कि क्रोध करने से शरीर की सुंदरता भी समाप्त होती है और क्या होता है, उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि जवानी में भी बुढ़ापे के दर्शन होने लगते हैं। जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो जवानी में भी अपने आप को बूढ़ा कर लेता है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी कही है। और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अत्यधिक क्रोध के कारण हमारी जो पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती है, वो जो पतली रक्त वाहिनी फट जाती है, और फट जाने से क्या होता है, वो जो रक्त संचालन है वो तीव्र हो जाता है। तो जैसे जिस स्पीड से रक्त का शरीर में संचालन होना था उस स्पीड से नहीं होता है, तो बारीक बारीक जो रक्त वाहिनी होती हैं वो फूट टूट, मतलब उनमें दरारें आ जाती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और वो जब क्षतिग्रस्त होती हैं तो वो जो रक्त है वो चारों ओर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है, उससे रक्त संचालन तीव्र हो जाता है, तो वो अनेक बीमारियों का कारण होता है। यहाँ तक कि बीपी भी बढ़ सकता है, और जिसका वो बीपी भी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने से किडनी पर असर पड़ता है, और जब किडनी पर असर पड़ता है तो कई बार आपकी किडनी भी फेल होती है क्रोधी व्यक्ति की। और यहाँ तक कि मैंने तब भी सुना है कि अगर बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने के बाद क्या होता है, मस्तिष्क में क्लेडिंग होती है, और जब वो मस्तिष्क में क्लेडिंग होती है तो वो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका तो एक ही वो है सीधे क्या, मौत। मतलब क्रोध आपको मौत तक पहुंचा सकता है। इसका तात्पर्य क्या, क्रोध आपको मौत तक पहुंचा सकता है, फिर भी आप क्रोध छोड़ने को तैयार नहीं है। हृदय की धड़कन बढ़ना भी इससे ही होता है, और जब हृदय की धड़कन बढ़ती, श्वास आपकी तेज चलती है, तो फिर क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, होता है ना हार्ट अटैक। तो उसमें भी क्रोध को सहयोगी माना है। कभी कभी रक्त की कमी अर्थात हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो भी क्रोध से होती है, और क्रोध का सबसे ज़्यादा प्रभाव, उनका कहना है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्रोध का, तो पड़ता हैगा रक्त पर। उनका कहना ये कि रक्त पर, इसलिए कि जब हम शरीर में गर्मी होती है तो गर्मी के कारण जो है शरीर में जब हम अंदर से गर्म हो जाते हैं तो शरीर में जो रक्त होता है वो गर्म होता है। ऐसा नहीं कि आपकी जो गर्मी बाहर की है, वो गर्मी का असर अंदर तक पहुंचता है और शरीर में भी पहुंचता है, और शरीर में वो जो रक्त, वो रक्त गर्म हो जाता है। जब वो रक्त गर्म हो जाता है तो वो रक्त पतला हो जाता है, और जब वो रक्त पतला हो जाता है तो वो जैसे रक्त वाहिनी फूटती तो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ रक्त पहुँचता है, ऐसे वो रक्त जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पहुँचता है, और जहाँ नहीं जाना चाहिए फिर वो अनेक बीमारियों में कारण है आपका वो रक्त। उसका हेतु दिया है आपकी गर्मी। वो गर्मी का है कि क्रोध की गर्मी, मतलब क्रोधी व्यक्ति जो है हर प्रकार से दुखी हो रहा है, और यहाँ तक कि क्रोधी व्यक्ति अनिद्रा का शिकार भी होता है। मतलब आप देख लेना, क्रोध करने के बाद, मैंने इस पर भी एक बात बहुत अच्छी बोली थी पहले कि क्रोध करने के बाद कोई सो नहीं सकता है, उसको नींद आएगी ही नहीं। नींद क्या लेगा वो, सुख शांति ही नहीं तो क्या नींद लेगा वो, सोएगा ही नहीं वो। क्रोध करने के बाद तो दिमाग उसका रहेगा ही खराब। तो क्रोध एक प्रकार से अनिद्रा में भी कारण है, और क्रोध से भी ध्यान रखना, भोजन भी नहीं रुचता है। क्रोध करने के बाद भोजन खाओ आप, बिल्कुल अंदर ही नहीं जाएगा, और जब भोजन अंदर नहीं जाएगा फिर भी आप घुसाओगे तो उसका क्या रस मिलेगा आपको, वो रस में रूपांतरित ही नहीं होगा। वो बनेगा क्या उसका रस, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और एक अच्छी बात, खैर ये तो मेरे अनुभव की मैंने आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, कि जिसे क्रोध ज़्यादा आता है ना, जिसे क्रोध, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे क्रोध बहुत जाता है ना, वो सोना ना पहने, स्वर्ण सोना गोल्ड ना पहने। क्या नहीं पहने, गोल्ड, क्योंकि वो जो सोना है वो गर्मी बढ़ाता है। वो क्या करता है, गर्मी बढ़ाता है। जिसको ज़्यादा क्रोध आता है, आपको लग रहा हो महाराज जी क्या करवा रहे हो, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ एकदम, वो व्यक्ति सोना ना पहने, सोना कम से कम पहने। फिर क्या पहने, उसके लिए कहा है कि चांदी ठंडी होती है, चांदी जो होती है वो ठंडी होती है। आप चांदी के कड़े पहने, चांदी की चेन पहने, चांदी की अंगूठी पहने, और चांदी को और ठंडा करना हो तो मोती होता हैगा, आप मोती को पहने। चांदी के साथ मोती को पहनेंगे तो आप शांत स्वभावी बनेंगे। आप क्या बनेंगे, शांत स्वभावी बनेंगे। अभी खातेगांव के एक सज्जन आए थे जो बहुत उन्हीं से तो क्रोध का एक कहानी चालू हुई, उसी दिन पहला दिन था। तो उनको यही बोला कि ये जो पहले, सबसे पहले आप बोले हाँ महाराज जी, उनने खुद ने कहा महाराज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जब से मैंने इतनी मोटी मोटी चेनें पहनी है और ये कड़े पहने हैं, उसके बाद से क्रोध और बढ़ गया मेरा। मैंने उसी वक्त को उतार के देने लगे पत्नी को, पत्नी अभी रखो अभी रखो। बोले नहीं भरोसा नहीं है, अभी महाराज जी ने क्रोध का त्याग करा है, फिर वो गड़बड़ होगी, तो नहीं अभी रखो। वो वहीं उतार के उनने, वहाँ हम उस तरफ थे उस भवन में, वहीं उतार के देने लग गए वो, आप तो रखो। जब महाराज जी कह रहे हैं सोना पहने से, और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जब से मैंने राकेश जी थे आए थे
जिन्हें चरण भी धुलाए थे, राकेश जी सेठी खाते गांव वाले, बोले मैं तो उतार रहा हूँ, उतार के देने लगे वो, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया जब से मैंने ये सोना लादा है तब से मेरे में अंदर और चिड़चिड़ापन बढ़ गया और क्रोध बढ़ गया और गर्मी बढ़ गई। तो आप भी भैया जिनको क्रोध आता है वो सोना नहीं पहनना, है ना। हंसी तो आ रही होगी लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, उसकी अपेक्षा चांदी पहन लेना। चांदी से हमने देखा है जो ज़्यादा बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको चांदी के कड़े पहनाए जाते थे। तो वो कहाँ चांदी के कड़े इसलिए पहनाए जाते थे कि वो क्रोध ना करें। ये पूछना आप बड़े बूढ़ों से, वो बताएंगे आपको कि चांदी चंद्रमा वाले ज्योतिष के हिसाब से वो चंद्रमा मानी जाती है, चंद्रमा मतलब ठंडक होती है, वो आपके शरीर को ठंडा करेगी। तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान रखें। एक और चीज़ बहुत अच्छी बात, क्रोध से सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो आपके तेजस शरीर को पड़ता है। तेजस शरीर मतलब आपके आभा मंडल को पड़ता है। आपका जो आभा मंडल होगा ना, वो क्रोध करने से बहुत छोटा होता चला जाएगा, बहुत छोटा होता और वो इतना छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए तो जो क्रोधी होते हैं उनके पास कोई उठना नहीं चाहता, उनसे कोई बैठना नहीं चाहता, उनसे कोई बात करना नहीं चाहता, उनको देख के रास्ता काटता। उसका कारण क्या है? उसका आभा मंडल बहुत कम हो जाता है। उसके आभा, उसका जो ओरा कह सकते हैं उसको, जो आपकी हीलिंग कोर्स में उसको ओरा बोलते हैं, उस ओरे को बोलते हैं। और इसी ओरे पे एक बहुत अच्छी बात अभी याद आ गई, पहले वो उसको रख देता हूँ मैं कि ओरा और आभा मंडल क्या होता है। आपके बीच में 10 लक्षण में एक सपना दीदी आई थी पूना वाली, जो इस प्राणिक हीलिंग ऊर्जा की मास्टर है। तो वो रामटेक में आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हुआ। जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने बाहर, एक इंडिया के बहुत बड़े हीलर हैं जो प्राणिक ऊर्जा का सेंटर चलाते हैं बाहर, उनको बुलवाया कि आप आचार्य श्री का आए और ट्रीटमेंट है। लेकिन जब तक वो बाहर से आए, उनको फ्लाइट से बुलवाया, उनने नागपुर लाए, नागपुर से यहाँ लाए और उन्होंने कहा आपको ऐसे आचार्य श्री तो मिलेंगे नहीं, आपको हम बिठा देंगे दूर, और बिठाने के बाद फिर आपको दूर से अपने, क्योंकि वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाथ पकड़ना है, वो तो दूर से भी कर सकते हैं और वो तो वहाँ रह के भी कर सकते हैं, पर उनका इच्छा था कि आप डायरेक्ट एक बार आके करें। और बहुत बड़ी फीस रहती है उनकी, वो जो थे बहुत बड़े थे, लाखों में फीस, हज़ारों में फीस रहती है उनकी। बोले हम सब आपकी फ़ीस देंगे पर आप एक बार हमारे गुरुदेव के पास आएँ। तो वो लेके आई, जब रामटेक में लाने के बाद वो पूरे समय बैठे रहे। बैठने के बाद जो उनका अनुभव उन्होंने दीदी से शेयर किया, तो वो करते रहे हीलिंग करने के बाद उनने बोले आप किसके पास खड़ा कर दिया हमें? बोले आपने किसके पास ले आए हमें? बोले इनका इतना बड़ा ओरा है कि मैं अपने हाथ से इनका ओरा नहीं संभाल पा रहा हूँ। इनके ओरा बढ़ाने के लिए आप मेरे को बढ़ाया है। बोले आप बल्कि मेरे से पैसे लें बुलाने के लिए। बोले क्यों? बोले इनके कारण मैंने अपना ओरा बढ़ा लिया है। बोला इनका ध्यान कर कर मैंने अपना ओरा बढ़ा लिया, मेरी अपनी ऊर्जा बढ़ गई है। बोले इसके माध्यम से। बोले आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद, और टिकट के पैसे भी अब मैं ही दूंगा, और आगे ऐसा मेरे को और मौका देना। फिर दूसरी बार फिर पुनः वो जब इंडिया आए, वो भोपाल आए, भोपाल फिर दोबारा आए, तब भी अपने उससे आए वो कि नहीं वो उन संत के दर्शन करना। उनने पूछा फ़ोन लगाकर कि दीदी वो महाराज कहाँ पर है अभी हाल, क्योंकि पूरा बताया जैन साधु होते हैं और इस प्रकार से एक बार आहार करते हैं और स्थायी रहते नहीं हैं। उन्होंने कहा अगली बार मुझे आना पड़ेगा तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। बोले यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो स्थायी रहते नहीं है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आया हूँ, इंडिया आया हूँ, बाहर रहते हैं वो, विदेश में रहते हैं, मैं आया हूँ और मुझे उनके दर्शन करना, मुझे और पावरफुल बनना है, मेरे ओरे को और पावरफुल करना है, इसलिए उनके दर्शन करने के भाव हैं। तो उनके दर्शन करने के भाव से वो वहाँ से चल के आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर आकर, कहाँ, भोपाल में आकर पुनः दूर से उन्होंने पूरी बात बताई मेरे को। तो ये है ओरा, ये ओरा। आखिर आचार्य भगवंत का ओरा इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, और एक के प्रति नहीं है, जीव मात्र के प्रति है। आपके पास भी प्रेम है, हमारे पास भी है, लेकिन किसके लिए? बेटे के लिए, बहू के लिए, लड़की के लिए, पति के लिए, पिता के लिए। ये है आपके पास प्रेम वात्सल्य। उनका किसी के प्रति कोई प्रेम वात्सल्य नहीं है। वो तो जीव मात्र के प्रति जिनके अंदर होता, उनका औरा बढ़ता है, उनका आभा बढ़ता है, उनका तेजस शरीर बढ़ता है। आपके अंदर है ऐसा गुरुदेव जैसा, पूज्य गुरुदेव जैसा है ऐसा, तब आपका औरा बढ़ेगा। तभी तो वो इतनी दूर से हीलर आया था, लाखों रुपए जिसकी फीस रहती है, वो कुछ नहीं ले रहा है और दोबारा बिना पैसे आया है, इसीलिए आया था वो। तो आप समझो कि गुरुदेव का क्यों इतना बड़ा मतलब औरा है, इतनी बड़ी क्यों उनके पास ऊर्जा है। उसका कारण है कि उनके जीवन में क्रोध नहीं है। और अगर कभी वो क्रोध भी करते हैं तो हंसते हंसते करते, लगता है नहीं कि वो क्रोध कर रहे हैं,
लगता ही नहीं वो क्रोध कर रहे हैं, और 2-5 मिनट बाद वो हो जाता। लेकिन वो उनका क्रोध भी काय के लिए होता है? हमें समझाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए होता है। और बात के लिए वो गुरुदेव का क्रोध नहीं होता है। ऐसा क्रोध करने के लिए मना ही नहीं है आगम में, वो तो करना है। शिष्य वो कहते हैं ना, सीसी को और शिष्य को काय की आवश्यकता है? तो फैल जाएगी सीसी भी और शिष्य भी। वो भले थोड़ा बहुत उनका रहता है, पर इस प्रकार का समय अपना 5 मिनट बचे, इस प्रकार का और अगर आपको बढ़ाना है, आभा मंडल आपको बढ़ाना है, तो अपने जीवन से क्रोध को निकालना है। और इतनी सारी जो चीज़ें हमने आपको बताई है वो सब रिसर्च वर्क थी जो सामने आई थी, पड़ी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। उसको झूठा मत मानना, ठीक है ना, उसको गलत मत मानना। आगे अपने पास समय तो है, आगे चलते अपन। अगला विषय हम ये दे रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़ी मछली, ऐसा कहते हैं, एक कहावत है, एक लोकोक्ति है कि भैया बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। क्या मान लीजिए हम ऑफिस में थे, आप ऑफिस में थे, और ऑफिस में आपके बड़े जो बॉस थे उन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को डांटा, उनको डांटा। अब वो जो डांटा, अब वो डांटा तो है, नाराज से हुए हैं, अब वो नाराज़गी और वो जो डांट थी वो आपके अंदर भरी है। अब अपने जो बॉस है उनको तो आप नहीं डांट सकते, अब वो गुस्सा आप कहाँ उतारोगे? जाकर अपनी पत्नी पर। अब जिस पर आपका दबाव है, प्रभाव है, आप उस पर ही जाके उतारोगे ना वो गुस्सा, तो आप अपने पत्नी पे उतारोगे। अब वो पत्नी अब पति पे तो उतार नहीं पाएगी, तो वो अब अपने बेटे पे उतारेगी, हाँ बच्चों पे उतारेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक, आप सही पकड़ रहे हैं। वो अपने बच्चों पर उतारेगी। कोमलता को अपनाना है। किसको अपनाना है? कोमलता को अपनाना है। जैसे वो मिट्टी भी है, वो मिट्टी भी कोमल कब बनती है? हमेशा कठोर रहती है। बीज जब ही उगेगा जब उसमें कोमलता आएगी। आपके अंदर भी मोक्ष मार्ग का बीज जब ही पल्लवित होगा जब आपके अंदर कोमलता का प्रवेश होगा। समय अपना हो गया है और संस्मरण तो मेरे ख्याल से वो वाले में काम अपना चल जाएगा, इसलिए अब कल सुना देंगे जो आज सोचा था। वो अभी बीच में हमने सुने दिया एक संस्मरण आपको। अब इसी बात को अपने विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।